नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे प्रमुख अधिनियम के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अधिनियम से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं संविदा वर्ग 3 के, MPTET के, जिसमें आपके अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन ले आया हूँ। टॉप 30+ क्वेश्चंस हैं जो अधिनियम है। मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी थोड़ा थोड़ा कर दूंगा, और इसके माध्यम से आप अपनी अधिनियम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। और साथ में हमें आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके माध्यम से हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते हैं। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे हम आपको हम सुविधाजनक तरीके से आपको टॉपिक्स के वीडियो प्रोवाइड करा सकें। बस आप हमें मोटिवेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो देरी न करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है प्रमुख अधिनियम पे। तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके अधिनियम के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला अधिनियम है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि आपके EVS चैप्टर पे आपसे पूछा जा सकता है। पर्यावरण, जो भी वर्ग 3 में क्वेश्चन आएंगे पर्यावरण से संबंधित, उसमें आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा जा सकता है। तो यह कब आया? 1986 में आया। फिर दूसरा आता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010, जो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह भी पर्यावरण से संबंधित है। हरित प्राधिकरण अधिनियम, जो कि कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, RRB के एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है। तो इस लेयर के क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पहला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, दूसरा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। नेक्स्ट है आपका पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि कब आया था? 2001 में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम, कब आया था? 1927 में आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन अधिनियम कब आया? 1927 में आया। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम जैव विविधता अधिनियम। कौन सा? जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में आया। फिर नेक्स्ट आपके अधिनियम में चलते हैं तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। यह याद रखिएगा, वायु प्रदूषण अधिनियम नहीं है, यह वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है। तो यह कब आया? 1981 में आया। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन संरक्षण अधिनियम। ये अधिकतर देखा गया है कि व्यापम के जो एग्जाम होते हैं उनमें यह क्वेश्चन उठाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया। तो कब आया है? 1980 पे। ठीक है, 1980 पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। जैसे ऊपर हमने क्या पढ़ा? वायु प्रदूषण निवारण एवं आपका नियंत्रण अधिनियम। फिर आपका आता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, कब आया? 1974 पे, 1974 पे। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। RRB हो चाहे व्यापम हो या कोई अन्य गवर्नमेंट एग्जाम हो, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया। तो कब आया? 1986 पे आया। तो इसको आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। तो यह कब आया? 2006 में। फिर नेक्स्ट आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। इसी के जस्ट 1 ईयर बाद, कब? 1 ईयर बाद क्या लाया गया? टाइगर प्रोजेक्ट। क्या? टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको आपको याद रखना। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट। कौन सा था? जिम कॉर्बेट था। ये भी आपको याद रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट में पहला शामिल राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसको अगर आप देखेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से रिलेट कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत यह टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट चलते हैं नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 में लाया गया। फिर आता है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये अपग्रेड है। वैसे 1952 के आसपास आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था।
ये अभी लेटेस्ट इसमें अधिनियम में चेंज किए गए हैं जो 2005 में लागू किया गया। फिर नेक्स्ट है खतरनाक अपशिष्ट हैंडलिंग और प्रबंधन अधिनियम। तो ये कब आया? आपका 1989 में आया। फिर नेक्स्ट आता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो यह कब आया? 2009 में लाया गया। फिर नेक्स्ट आता है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। यह कब आया? 2005 में आया। फिर आया प्रतिस्पर्धा अधिनियम, जो कि कब लाया गया? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में लाया गया। फिर नेक्स्ट आता है कर अधिनियम। यह कब लाया गया? 1961 में लाया गया। फिर आता है आपका पेटेंट अधिनियम। यह लाया गया 1970 में। पेटेंट का मतलब जानते हैं आप, किसी नई चीज़ का आविष्कार करो, उसको पेटेंट करा लो तो उस चीज़ पे आपका अधिकार हो जाता है। तो ये पेटेंट अधिनियम कब लाया गया? 1970 पे लाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम। 1961 में दहेज प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 1961 में लाया गया। फिर आपका राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ये कब लाया गया? 1990 में लाया गया। कब लाया गया? 1990 में लाया गया। फिर आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ये कब लाया गया? 2005 में लाया गया। देखिएगा 1939 में हिंदू विवाह अधिनियम आया था, ये भी आपको याद रखना। क्या? 1939 में हिंदू विवाह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, हिंदू विवाह, जिसमें क्या बढ़ाई गई थी? आपकी लड़कियों की एज बढ़ा दी गई थी। ठीक है। फिर आता है आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आता है 1980। फिर आता है आपका कारागार अधिनियम 1894 में आया। फिर आपका आता है लॉटरी विनियमन अधिनियम, लॉटरी से संबंधित अधिनियम, जिसको आपका क्या करने के लिए? आपका विनियमित करने के लिए 1998 में लाया गया, लॉटरी कानून बना दिया गया। फिर आता है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम। ये कब लाया गया? 1984 में। फिर आता है आपका किशोर न्याय अधिनियम। यह आपका आया कब आया? 2000 में। सन 2000 में किशोर न्याय अधिनियम लाया गया। तो इस प्रकार से आपके कुछ टॉपिक थे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस तरह के वीडियो हम आगामी समय पर लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस तरह के अधिनियम को याद करने के लिए आप इसके पूरी लिस्ट बना सकते हैं, अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप सरलता से इन्हें याद कर सकते हैं। सन वाइज आप लिख सकते हैं, जिसके माध्यम से ये ईजिली आप याद कर सकते हैं इसे। तो अगर इस तरह के हम वीडियो आगामी समय पे लाते रहेंगे, हमारे